डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 को रिवाइज करने लगे हैं। इसमें हमारे पास पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है डॉट, इसको सिंबल इसका यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग जो सर्किट डायग्राम है उसमें हम दो स्विचेस लगाते हैं। स्विचेस को हम सीरीज़ कम्बिनेशन से अटैच करते हैं, साथ ही बैटरी लगाते हैं, वोल्टेज इसका वी है, और एक लैंप कनेक्ट करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन से। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब स्विचेस S1 और S2 सीरीज़ में हैं, करंट यहाँ से फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, पॉजिटिव से इस तरफ जब आएगा तो यहाँ पर बूलियन वेरिएबल की चार स्टेट है हमारे पास। जो स्टेट्स हैं इसमें A अगर 0 है, B भी 0 है, स्विच S1 0 या 0 पर है, A का मतलब S1 है, B का मतलब S2 स्विच है। जब S1 भी 0 पर है, S2 भी 0 पर है, तो आउटपुट यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी बताया कि एंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, और इसका जो सिंबॉलिकल जो इसका सिंबल है वो हमारे पास ये बना हुआ है। जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं X इक्वल A एंड B। A स्विच S1 को ज़ाहिर करता है, A S1 स्विच को ज़ाहिर करता है, B S2 को। तो यहाँ पर 0 का जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 का मतलब आउटपुट 0 है, तो यहाँ पर 0 है, इधर भी 0 है, तो कनेक्शंस खुले हुए हैं। 0 का मतलब कनेक्शन ओपन है, करंट पास नहीं हो रहा है। जब यहाँ से करंट पास नहीं होगा तो इधर भी नहीं आएगा, ज़ाहिर बात है, तो लैंप जो होगा वो ऑफ होगा। तो आउटपुट 0 पर लैंप ऑफ होगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगली जो कंडीशन है उसमें A 0 है, इट मीन के स्विच S1 0 पर है और S2 जो B 1 पर है। जब ये 0 पर होगा तो करंट जो है फ्लो नहीं करेगा, स्विच ओपन है। लेकिन यहाँ पर जब 1 है तो स्विच S2 जो है क्लोज है, लेकिन करंट क्योंकि आगे नहीं आएगा तो यहाँ पर भी फ्लो नहीं करेगा, तो लैंप जो है वो 0 पर है, इस मीन आउटपुट 0 है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 0 और 1 को चेक करेंगे तो 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास A की वैल्यू 1 है और जो दूसरी B है वो हमारे पास 0 है। जब 1 होगा तो इसका मतलब है कनेक्शन जो है क्लोज है, तारें यहाँ पर मिली हुई हैं, करंट यहाँ से पास होगा। लेकिन जब यहाँ आएगा तो ये ओपन है, करंट यहाँ से आगे तो नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा, 1 0 0 हो जाएगा। और इसकी आखिरी जो कंडीशन है उसमें A भी 1 पर है, B भी 1 पर है, इस मीन स्विच S1 भी 1 पर है, S2 भी 1 पर है। जब ये भी 1 होगा तो इसका मतलब है S1 स्विच भी क्लोज है, S2 भी क्लोज है। क्लोज होने का मतलब यहाँ से करंट पास हो रहा है, और ये आउटपुट जो होगा वो हमारे पास 1 है। लैंप भी 1 कंडीशन पर होगा, इसका मतलब है लैंप ग्लो करेगा, और क्योंकि करंट स्विचेज S1 और S2 में पास हो रहा है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेशन में एक तो जो सर्किट डायग्राम है उसमें ये याद रखना है कि स्विचेज जो है उसको सीरीज़ कम्बिनेशन में लगाया है, बैटरी का वोल्टेज लगाना है, और साथ ही एक लैंप कनेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका सिम्बॉलिकल डायग्राम बना देंगे। ये इनपुट, इसमें दो इनपुट हैं, एक A और एक B है, जबकि आउटपुट जो होता है वो 1 होता है। दो इनपुट है और एक आउटपुट है, और इसको लिखेंगे कैसे, X इक्वल A एंड B। फिर उसके बाद मैंने ट्रूथ टेबल बना दिया। ट्रूथ टेबल में मैंने इसको वेरीफाई किया कि जब A 0 होगा, B 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसी तरह A अगर 0 है, B 1 है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 है। 0 पर लैंप ग्लो नहीं करता, यहाँ भी लैंप ग्लो नहीं करेगा। तीसरी जो कंडीशन है, A 1 है, B 0 है, तो यहाँ भी आउटपुट 0 आएगा, यहाँ भी लैंप ग्लो नहीं करेगा। जो फोर्थ स्टेट है उसमें दोनों इनपुट जो हैं हाई लेवल पर हैं, A भी 1 है, B 1 है, आउटपुट जो होगा वो 1 होगा, और जो लैंप है वो ग्लो करेगा। इस तरह हमने एंड ऑपरेशन को डिस्कस कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है और ऑपरेशन। आर जो है वो हमारे पास प्लस के लिए यूज़ होता है, और इसका जो सर्किट डायग्राम है उसमें हमने स्विचेज जो लेने हैं वो पैरेलल कम्बिनेशन से कनेक्ट किए हुए हैं। बैटरी का वोल्टेज V है, और यहाँ पर एक लैंप भी कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर वही फोर्थ स्टेट को वेरीफाई करते हैं। जब स्विच S1 भी 0 पर है, S2 भी 0 पर है, इसका मतलब है कनेक्शन ओपन है, करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा, ज़ाहिर बात है लैंप ग्लो नहीं करेगा। और इसको फिर उसके बाद ये कंडीशन, इसमें S1 0 पर है जबकि S2 जो है 1 पर है। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला कनेक्शन जो है वो ओपन है, करंट यहाँ से फ़्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जब आएगा तो ये 1 का मतलब कनेक्शन कनेक्टेड है, करंट यहाँ से फ़्लो करेगा। और पैरेलल कम्बिनेशन में ऊपर से फ़्लो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से फ़्लो करके यहाँ पर पहुँचेगा तो लैंप ग्लो करेगा।
तो पैरेलल कम्बिनेशन में ये फ़र्क है कि अगर एक 0 होगा तो एक 1 होगा तो करंट फ्लो करेगा और लैंप ग्लो करेगा, यहाँ पर 1 है। इसी तरह अगली कंडीशन में जब ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा तो यहाँ पर कनेक्शन क्लोज है, करंट यहाँ से फ़्लो करेगा, इधर से फ़्लो नहीं करेगा। इट मीन के 1 और 0 पर आउटपुट 1 आ जाएगा, लैंप ग्लो करेगा। लास्ट स्टेज में S1 भी 1 है, S2 भी 1 है। जब ये इनपुट ये भी 1 है, ये भी 1 है तो आउटपुट 1 होगा और लैंप जो होगा ग्लो करेगा। 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। बूलियन वेरिएबल 2 है, एक 0 और एक 1 होता है, ये 2 नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्विचेस S1 S2 को हमने पैरेलल कम्बिनेशन में लगाया, साथ बैटरी का वोल्टेज दिया, तो हमारी ट्रूथ टेबल के मुताबिक 0 0 जब होगा तो आउटपुट 0 होगा, लैंप ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जब आउटपुट 0 और 1 होगा तो लैंप ग्लो करेगा और आउटपुट 1 होगा। इसी तरह 1 0 होगा तो फिर भी लैंप ग्लो करेगा, आउटपुट 1। जब इनपुट A भी 1 होगा, B भी 1 होगा तो लैंप ग्लो करेगा, आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको सिम्बॉलिकल भी ज़ाहिर कर दिया है और इसको हम पढ़ेंगे x इक्वल A और B। A जो है वो इसको x इक्वल A और B और जो है वो प्लस को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नैंड गेट। नैंड गेट में जो हमारे पास है ये कम्बिनेशन होता है एंड और नॉट का। नॉट जो है वो इन्वर्टर के तौर पर यूज़ होता है, एंड जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सिंबॉलिकल एंड और नॉट है। इसको हम एंड है, यहाँ पर इसका जो इनपुट है वो एक और बी है, आउटपुट x इक्वल ए एंड बी है। लेकिन जब हम नॉट लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल ए एंड बी और ये नॉट का सिंबल भी लगा देंगे, ऊपर बार लगा देंगे। इन्वर्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है, अगर 0 तो 1, 1 हो तो 0। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस डायाग्राम को हम मज़ीद जो है स्मॉलर कम्बिनेशन से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एंड है, इस नॉट को हम यहाँ पर सर्कल की शक्ल में भी शो कर सकते हैं, जो कि इस डायग्राम को का एब्रीवेटेड जो है उसके तौर पर भी यूज़ किया जाता है। नैंड जो होता है वो कम्बिनेशन है एंड और नॉट का। उसके बाद हमारे पास इसकी जो ट्रूथ टेबल है उसमें, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन में A भी 0 होता है, B भी 0 होता है। जब A 0 होगा, B 0 होगा तो आउटपुट 1 कैसे आ गई? क्योंकि 0 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा, लेकिन क्योंकि ऊपर नॉट है तो इन्वर्टर लगा हुआ है, 0 जो होगा उसका 1 होगा। फिर उसके बाद एक इनपुट A 0 है, B 1 है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और जो 0 है उसका हमारे पास जो कम्बिनेशन है हमारे पास नैंड गेट में हमारे पास जो है 0 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आ जाएगी, क्योंकि 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 का इन्वर्टर जो है वो 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास जब A 1 होगा, B 0 होगा तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास आएगा 0। लेकिन क्योंकि हम लोग इसमें नैंड की बात कर रहे हैं तो 0 जो होगा इसको आप लोग गलती से लिखा गया, ये 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 आएगा, और हमारे पास जो 1 है, 1 का जो इन्वर्टर होगा वो हमारे पास 0 आएगा। ये हमारे पास टेबल है, ट्रूथ टेबल है नैंड गेट का। तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा बताता हूँ कि नैंड गेट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। यहाँ पर एंड में मल्टीप्लिकेशन होगा, नॉट जो होगा वो इन्वर्टर के तौर पर यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसमें 2 इनपुट हैं, एक A और एक B है, जबकि आउटपुट जो है हमारे पास x इक्वल A एंड B आएगी। नॉट जब इन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्टर के तौर पर यूज़ किया जाएगा। इसी तरह A 0 है, B 0 है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, लेकिन उसका इन्वर्टर 1 हो जाएगा। सिमिलरली 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, उसका 1 हो जाएगा। 1 को 0 से करेंगे 0, 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 आएगा, लेकिन उसका इन्वर्टर 0। फिर आ जाता है नॉर गेट। नॉर गेट जो होता है वो कम्बिनेशन होता है और नॉट का। इसमें भी हम लोग इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे और की और नॉट की, और जो होगा उसमें 2 इनपुट होंगे और x इक्वल A आर B आएगा, x इक्वल A आर प्लस B, और नॉट में हम लोग बार लगा देंगे x इक्वल A प्लस B। उसकी जो हमारी ट्रूथ टेबल है उसमें 0 0 0 0 को ऐड करेंगे 0 आएगा, लेकिन
ज़ीरो का जो इन्वर्टर होगा 1 आएगा, फिर 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 का इन्वर्टर जो है वो 0 होगा, फिर 1 0 को ऐड करेंगे वो भी 1 आएगा, 1 का 0। लेकिन आखिरी जो कंडीशन है उसमें 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 का इन्वर्टर 0 आएगा। तो नॉर गेट जो होता है वो कम्बिनेशन होता है और नॉट का। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ। अपनी बुक का आप लोग पेज नंबर निकाल लेंगे 143। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनालॉग क्वांटिटीज़ एंड डिजिटल क्वांटिटीज़, पेज 143 पर है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। फिर और है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग क्वांटिटी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरह एम्पलीफायर के बारे में है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ADC एंड DAC। द सर्किट विच कन्वर्ट एनालॉग क्वांटिटी इनटू डिजिटल क्वांटिटी is called an ADC, circuit which convert digital signal into, ऐसे भी कर सकते हैं, the circuit which converts analog signal into digital signal is called ADC, the circuit which convert digital signal into analog signal is called DAC। इस तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन है बाइनरी वेरिएबल, such thing which can have only 2 possible states are known as binary variables। और बाइनरी वेरिएबल्स की 2 स्टेट्स होती हैं, यूजुअली 0 और 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे। इसी तरह एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी है चैप्टर का, लॉजिक गेट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगर इसमें कोई बात समझ नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।